गुड मॉर्निंग। आज है ट्यूसडे और आज हम बाकी क्या करेंगे 10 वोकेबलरी मतलब ओवरऑल 10 इंटू 4 दैट इज 40। वेलकम टू बजरंग क्लासेस, बजरंग डिफेंस क्लासेस, इट्स बेटर। सो लेट्स स्टार्ट। एल्योर, एल्योर मतलब होता है आकर्षित करना, ठीक है। योर आइज इज एल्योरिंग। और मैंने आप यहाँ पर वो करेंगे कि मैंने काजोल की फोटो क्यों लगा रखी है, तो एक और इसका सिनोनियम होता है कजोल, ठीक है। इसको ऑरेंज कलर में कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है। सिनोनियम में हो गया अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, चार्म, एंथ्राल, कोअक्स, कजोल, कजोल काजोल काजोल कजोल करती है, अट्रैक्ट करती है, ऐसे में भी याद रख सकते हैं, ठीक है। फैसिनेटिंग, bewitching, fascinating, bewitching, ठीक है। फैसिनेटिंग, bewitching और क्या क्या हो सकता है इसका, इसका हो सकता है कोआट्स और इतने इतने हैं एक सिनोनियम, ठीक है। कितने सारे वर्ड हो गए देखो एक बार में। सो अब हम उसका लिखेंगे एंटोनियम। एंटोनियम में लिखेंगे हम क्या, एंटोनियम हम क्या लिख सकते हैं इसके, हम लिख सकते हैं रिपल, रिपल्सिव, रिपल्सिव बिहेवियर, ठीक है, मतलब वो करना। उसके बाद हो जाएगा इसका प्रूडेंट, अभूर, हेट, ठीक है। और इसका यहाँ पर से याद रहेगा कजोल से, कजोल के लिए काजोल, इरेजर ले लेते हैं थोड़ा सा, गलत स्पेलिंग हो गई। कजोल, कजोल करती है मतलब अटैक करती है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन, दैट इज एक्सियम। इसका मतलब होता है कहावत, कहावत जो बड़े बूढ़े लोग कह के चले गए, ठीक है। ढाक के तीन पात वगैरह, ठीक है। तो इसके लिए मुझे कोई फोटो नहीं मिली तो सॉरी, बट एक्सियम हम लिखेंगे इसके सिनोनियम क्या क्या, सिनोनियम में हम लिखेंगे इसके एडीज, कहावत, ठीक है, एडीज, सेइंग्स, डिक्टम, प्रोवर्ब, डिक्टम, सेइंग्स, एडीज, प्रोवर्ब, प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल ये सिद्धांत भी हो सकता है, ठीक है। प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल ये वाला हो गया सिद्धांत, और ए पी ए एल वाला हो गया प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कौन सा, वी विल डू एंटोनियम। अब एंटोनियम क्या होंगे इसके, इसके होंगे कर्ट, ब्रीफ, लैकोनिक जो मैं आपको करा चुका हूँ, शॉर्ट, नहीं शॉर्ट नहीं होगा, शॉर्ट तो एजेज होता है, लॉन्ग, ठीक है। और रिप्लाईज, दिस इज फ्रॉम दिस सेट, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू अदर, दैट इज इंसोलेंट। इंसोलेंट मतलब होता है क्या, ये किसी को क्या बोल रही है, एल बोल रही है, ठीक है। एल मतलब लूजर, क्या सोच रहे थे, सुधर जाओ। एल इंसोलेंट मतलब हो गया रूड, है ना। अनसिविलाइज्ड, लाइज्ड, अनसिविलाइज्ड, ठीक है। अनसिविलाइज्ड और बारबेरस, बारबेरस, ठीक है। इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट, और बताओ भाई इम्प्यूडेंट, सोचो सोचो सोचो, इम्प्यूडेंट रिप्लाई भी करते रहना, ठीक है, मतलब उसमें कमेंट में रिप्लाई देना। र्यूड, और कौन कौन से होते हैं, कर्ट, अनकॉथ, अनको, कूथ, बुरिश, ठीक है, बुरिश, रूरल, ठीक है, देहाती जिसको बोलते हैं रूरल, और कर्ट मतलब मुंहफट, कड़वा बोलने वाला, ठीक है। और इसके एंटोनियम हो जाएंगे, जैसे एंटोनियम कौन कौन से हो जाएंगे इसके, एंटोनियम हो जाएंगे इसके, एंटोनियम क्या क्या हो जाएंगे इसके, आप सोचो, पोलाइट, अरबीन, ठीक है, शहरी, इज्जतदार शहरी, अरबीन, हम्बल, हम्बल, और क्या क्या होंगे, काइंड, मॉडेस्ट, मॉडेस्ट लिख दिया है तो एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, इसको इसको लेते हैं, हम लिखेंगे मॉडेस्ट, ठीक है, मॉडेस्ट। और क्या क्या हो सकता है, मॉडेस्ट, और सोचो सोचो, आप भी सोचो साथ साथ में, ठीक है। इतना है, ठीक है। पोलाइट, रूड, अर्बन, अर्बन पी वाई क्यू में था, ठीक है। हम्बल मतलब काइंड, मॉडेस्ट, वेलकम टू माय हम्बल होम, ये क्या है लड़की, ये रूड है, ठीक है। तो इंसोलेंट का हो जाएगा रूड, अनसिविलाइज्ड, बारबरस, इंप्यूडेंट, अनकाउथ, बुरिश, रूरल, कर्ट। थैंक यू फॉर दिस। एंड एफ्लुएंट, अब देखो, एवरीवन वांट टू लिव लाइक दिस, एफ्लुएंट एक कितनी बड़ी दी पूरे समुद्र के सामने अपना करा, तो इससे क्या समझ आया, एफ्लुएंट मतलब क्या हो गया, ये बाबू अंबानी है। एफ्लुएंट मतलब क्या हो गया, रिच, रिच, प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस, वेल्थ, वेल्थ, ठीक है, या फिर वेल्दी, वेल्दी, और क्या क्या होते हैं इसके, ऑप्यूलेंट,
ऑपुलेंट और वेल्दी, ऑपुलेंट, लेविश, ही इज़ लिविंग अ लेविश लाइफ, ठीक है। और बस इतने और भी होते हैं इसमें, पर मेरे को अभी इतने ही हैं, और मैं बाकी आपको आगे कराता रहूँगा जैसे जैसे वर्ड आते रहेंगे, ठीक है। इसके एंटोनियम हो गए क्या? इसके एंटोनियम क्या क्या हो गया भैया? एंटोनियम में हो गया इसका पेन्योरी। पेन्योरी मतलब गरीबी, पेन्योरी, है ना। और बताओ, पेन्योरी, पोवर्टी, पोवर्टी, स्कार्सिटी, डेस्टिट्यूट, इंडिजेंट। इंडिया का जेंट इंडिजेंट होता है, इंडिया का जेंटलमैन इंडिजेंट होता है, ठीक है। और कौन? पुअर, पेनीलेस, पेनीलेस, ठीक है। पेनीलेस, स्कार्सिटी, पुअर, डेस्टिट्यूट, दीज आर द एंटोनियम ऑफ व्हाट? ऑपुलेंट। ओके। थोड़ा राइटिंग देख लीजिए सर, आप एडजस्ट कर सकते हैं, मुझे पता है इतनी भी गंदी नहीं यार, समझ आ रही, ठीक है। एंड नाउ डिलीजेंट। अब डिलीजेंट क्या होता है? डिलीजेंट होता है हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, ठीक है। हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस। और क्या हो सकता है? इंडस्ट्रियस, लोबोरियस, लोबोरियस। इमेजेस आपको याद रखना है, लोबोरियस, ये हो नहीं है, लोबोरियस, लोबोरियस, एसिडुअस, एसिडुअस, एस एसिडुअस होता है। एसिडुअस मतलब पता है ना, गधा। नहीं मतलब एस मतलब होता है एस गधा। वर्कोहॉलिक, अल्कोहलिक मतलब शराब पीने वाला, तो वर्कोहलिक मतलब काम में डूबा रहने वाला, तो इसे हार्ड वर्किंग के अंतर्गत लेते हैं, ठीक है। अब इसके एंटोनियम आ जाएंगे, इसके एंटोनियम, एंटोनियम क्या क्या होंगे इसके? एंटोनियम में होंगे इसके, क्या होंगे इसके? अगर ये हार्ड वर्किंग है तो इसका हो जाएगा लेजी, ठीक है। लेजी, लेथार्जिक, लेथार्जिक, लैंग्विड, लैंग्विड। और क्या क्या हो सकता है इसके? लैंग्विड और स्लॉथ, स्लॉथ तो देखा होगा, स्लॉथ, डल, स्लगिश, स्लगिश, डल, ठीक है। और डल, लैंग्वेज हो गया, ठीक है, लेथार्जिक, ओके। दीज आर द वर्ड्स एंड इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, एसिडियस, वर्कोहलिक, लेजी, लेथार्जिक, लैंग्वेज, स्लॉथ, स्लगिश, डल। अब देखिए इम्पेक्ट, अब देखिए श्री राम जी हैं यहाँ पर, इम्पेकेबल, इसका मतलब क्या हो गया? परफेक्ट, परफेक्ट, या फिर ग्रेट एग्जाम्पल, ग्रेट एग्जाम्पल। तो इसके जो होंगे, क्या होंगे इसके सिनोनियम? क्या होंगे सिनोनियम? होंगे परफेक्ट, परफेक्टो, परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट, फ्लॉलेस, जिसमें कोई कमी ना हो, फ्लॉलेस, ठीक है। फ्लॉलेस और फ्लॉलेस और क्या क्या होंगे इसके? इमैक्यूलेट, ठीक है। इमैक्यूलेट, 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 ठीक है। आउटस्टैंडिंग, 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 एररलेस, एररलेस, ठीक है। सेम उसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? आपको इसको याद रखने के लिए, श्री राम इज और वॉज एन इन इम्पेकेबल मैन, दैट्स वाई ही इज प्रे टुडे। इसका हो जाएगा एंटोनियम, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट, एरर, एरर वन, ठीक है। या फिर सिंफुल, सिंफुल, पापी, ठीक है, सिंफुल। और बैड, एरर, ठीक है। ये इसके हो जाएंगे एंटोनियम। एंड कितने हो चुके हैं अभी तक? 1 2 3 4 5 6 7, एंड दिस इज कोलोसल, ठीक है। कोलोसल आपके लिए, कोलोसल मतलब क्या होगा? कोलोसल मतलब होगा, जैसे देखिए जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ जी हैं, ठीक है। तो जगन्नाथ जी के सामने लोग कितने कितने छोटे छोटे लग रहे हैं, ठीक है। तो ये जगन्नाथ जी कितने हैं? कोलोसल है, जगन्नाथ जी क्या है? कोलोसल, है ना। जगन्नाथ जी क्या हो गए? कोलोसल मतलब बड़े, मासिव, मासिव। और इन्हीं जगन्नाथ जी के नाम से एक वर्ड बना था, जगरनॉट, जगरनॉट, ठीक है। जगरनॉट मतलब बहुत बड़े, जगरनॉट। एंड जगरनॉट, मासिव, इनॉर्मस, इलॉन मस्क नहीं, ठीक है, इनॉर्मस, इनॉर्मस। और क्या होंगे इसके? जाइगेंटिक, जाइगेंटिक, ह्यूज, मैमथ, मैमथ तो पता है आपको, मैमथ मतलब जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं, ठीक है, मैमथ। और आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें एक पार्ट होता है कोलोन, तो कोलोन, ठीक है, कोलोन इज कोलोसल, कोलोसल पार्ट, कोलोसल पार्ट ऑफ विच? लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टिन दी थी, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसके एंटोनियम, एंटोनियम क्या क्या हो जाएंगे इसके? कोलोसल के एंटोनियम हो जाएंगे क्या? कोलोसल के एंटोनियम हो जाएंगे टाइनी, लिटिल, माइन्यूस्कल, माइन्यूस्कल। और क्या क्या हो सकते हैं इसके? और भी छोटा छोटा, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, एंड मैंगो, ठीक है।
सो मासिव, जगरनॉट, एनॉर्मस, जाइगेंटिक, ह्यूज, मैमथ, लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या है इसका रिमेंबरेंस के लिए। कोलोन इज कोलोसल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। सो जय जगन्नाथ एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये है डेडपूल वाला सीन। इसमें क्या है, जगरनॉट क्या है, डेडपूल को फाड़ रहा है, तो जगरनॉट क्या हुआ, जगरनॉट हो गया क्या, जगरनॉट हो गया लार्ज, कोलोसल, इनॉर्मस, ठीक है। तो आपको इससे याद रखना है। अब देखो, प्रूडेंट से मैंने यहाँ पर एक बुढ़ा बना रखा, क्या इसका मतलब क्या होगा, प्रूडेंट से होगा यहाँ पर मतलब वाइस, ओल्ड मैन आर यूजुअली वाइस, तो ठीक है। प्रूडेंट से हम क्या लिखेंगे, सिनोनियम इसके वाइस, वाइस, फ्रूगल, फ्रूगल ठीक है, अलग है फ्रूगल, कॉशियस, कॉशियस ठीक है, प्रिजुडाइज, प्रिजुडाइज, और क्या क्या हो सकते हैं इसके, जुडिशियस, जुडिशियस ठीक है, जुडिशियस, और क्या क्या हो सकते हैं इसके, जुडिशियस, फ्रूगल, कॉशियस, एंड दिस इज, और भी हो सकते हैं इसके, पर अभी आपको इनको याद करिए, ठीक है। अब इसके एंटोनियम क्या क्या हो जाएंगे, एंटोनियम हो जाएंगे इसके, एंटोनियम आर डल, केयरलेस, अनवाइस, अनवाइस, इम्प्रूडेंट, ठीक है। तो इसका प्रूडेंट हो सकता है, इसका प्रूडेंट हो सकता है, ठीक है, अगर इम्प्रूडेंट है तो इम्प्रूडेंट। और इससे आप ये भी याद रख सकते हैं, बीइंग प्रूडेंट, बीइंग प्रूडेंट is not easy task, every situation will test you, ठीक है, तो यहाँ से याद रखना। So we have reached our word, and please do join at Wednesday video. Thank